हेलो दोस्तों, मैं ऋषि आनंद आप लोगों का स्वागत करता हूँ मेरे ऑफिशियल यूट्यूब चैनल पे जिसका नाम है वैदिक गणित। तो दोस्तों ये क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड बाय अरुण शर्मा सॉल्यूशन सीरीज 9 चल रही है। ठीक है, ये 9 सीरीज है और इस सीरीज में आपको इंटरेस्ट का सॉल्यूशन देखने को मिलने वाला है। इंटरेस्ट मतलब क्या क्या चीज़ होगी, यहाँ पे सिंपल इंटरेस्ट हो गया और आपका क्या हो गया, कंपाउंड इंटरेस्ट हो गया और साथ ही साथ आपका इंस्टॉलमेंट भी होगा उसमें। ठीक है, तो हमारा जो इंटरेस्ट का जो चैप्टर है वो आपका क्वांटिटी एप्टीट्यूड में बाय अरुण शर्मा जो बुक है उसी का आपको यहाँ पे सॉल्यूशन देखने को मिलने वाला है। अभी आपका लेवल 1 चल रहा है और ये चौथा पार्ट है और इस पार्ट में आपको क्वेश्चन नंबर 31 से लेके क्वेश्चन नंबर 40 तक के सॉल्यूशन यहाँ पे देखने को मिलने वाले। मतलब ये कितने क्वेश्चंस हो जाएंगे, मतलब आपको 10 क्वेश्चंस के यहाँ पे आपको सॉल्यूशन देखने को मिलेंगे। ठीक है, तो ये जो बुक है आपको क्वांटिटी एप्टीट्यूड बुक जो है वो अरुण शर्मा के द्वारा लिखी गई बुक है। तो ये काफ़ी अच्छी बुक है, आप इसको रेफर कर सकते हो अगर आप एसएससी सीजीएल का प्रिपरेशन कर रहे हो या फिर सीएचएसएल का या फिर सीपीओ के एग्जामिनेशन का, या फिर आपका हो गया बैंक पीओ क्लर्क हो गया, एसबीआई बैंक पीओ क्लर्क हो गया या आईबीपीएस बैंक पीओ क्लर्क हो गया, या कोई भी ऐसे एग्जामिनेशन प्रिपरेशन करो जहाँ पे आपका इंटरेस्ट चैप्टर में है, मतलब सीआई और एसआई अगर आपका चैप्टर है वहाँ पे सिलेबस में है, तो उसके लिए आप इस वीडियो को रेफर कर सकते हो और साथ ही साथ इस बुक को भी रेफर कर सकते हो। अदरवाइज ये बुक जो है ना कैट जैट और मैट के एग्जामिनेशन के लिए काफ़ी अच्छी बुक है, कोई भी मैनेजमेंट एंट्रेंस एग्जामिनेशन के लिए, तो आप उसमें भी इससे प्रैक्टिस कर सकते हो। ठीक है, तो दोस्तों जैसे कि मैंने आपको पहले ही बताया ये लेवल 1 अभी चल रहा है और 10 क्वेश्चंस के आपको यहाँ पे सॉल्यूशन देखने को मिलने वाले हैं। अगर आपको इस वीडियो का पीडीएफ फॉर्मेट चाहिए तो उसका लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। आप वहाँ से चाहो तो डाउनलोड करके अपने फ्यूचर रेफरेंस के लिए रख सकते हो। साथ ही साथ मेरा जो व्हाट्सएप का जो ग्रुप है या फिर जो मेरा टेलीग्राम का जो ग्रुप है वहाँ पे भी मैं लिंक डाल देता हूँ, वहाँ से भी आप अ, ले सकते हो। ठीक है, देख सकते हो और इन दोनों का लिंक जो है ना वो भी आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, आप चाहो तो वहाँ से मेरे साथ जुड़ सकते हो। ठीक है, तो दोस्तों चलिए शुरू करते हैं। शुरू करने से पहले एक और बात कि अगर आपको ये वीडियो पसंद आता है तो यार लाइक ज़रूर कीजिएगा और अपने दोस्तों के साथ भी शेयर ज़रूर कीजिएगा। ठीक है, और अगर आप इस चैनल पर नए हैं, पहली बार इस वीडियो को देख रहे हैं, तो यार सब्सक्राइब बनता है, कर लो, है ना? तुम्हारे फ़ायदे के लिए ही है। ठीक है, और लाइक भी करना मत भूलना। ठीक है, चलो अब लेट नहीं करते हैं, शुरू करते हैं। हाँ, तो दोस्तों पहला सवाल आपके स्क्रीन पर है। पहला सवाल का इन व्हाट टाइम विल 500 गिव 50 एज इंटरेस्ट एट द रेट ऑफ 5% पर एनम सिंपल इंटरेस्ट। ठीक है, देखिए इस सवाल में पहले सवाल समझ लो फिर उसका सॉल्यूशन देखेंगे। क्या बोल रहा है कि कितने समय में आपका 500 रुपये जो है ना वो 50 रुपये ब्याज की तरह देगा, जबकि हमारा जो ब्याज दर है वो कितना है, 5% पर एनम है। सालाना मेरा ब्याज दर है कितना, 5% है और वो कौन सा, आपको साधारण ब्याज में। ठीक है, हमको कितना इंटरेस्ट मिल रहा है, मुझे मिल रहा है 50 रुपये। कितना मेरा प्रिंसिपल है, 500 रुपये। ठीक है, रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना बोल रहा है यहाँ पे, 5%। ठीक है, और टाइम हमें निकालना है कितने समय में देगा, ये गया ये गया और यहाँ पर कितना हो जाएगा, 5×5 = 25 हो जाएगा, तो ये मेरा चला जाएगा 2 से। ठीक है, तो टी मेरा कितना आ जाएगा, यहाँ से टी मेरा आ जाएगा 2 ईयर्स। ठीक है, तो 2 साल में मेरे को 500 रुपये में 5% का अगर मेरा ब्याज है तो 50 रुपये मुझे क्या मिलेंगे, इंटरेस्ट मिलेगा। ठीक है, 500 रुपये में। क्लियर है, समय हमारा निकल के आ गया, तो ए ऑप्शन क्या हो जाए यहाँ से करेक्ट हो जाएगा। क्लियर है बात यहाँ तक? चलिए अब अगला सवाल देख लिया जाए। हाँ, तो दोस्तों अगला सवाल आपके स्क्रीन पे है। अगला सवाल क्या है, शशिकांत derives an annual income of 688.25 from 10,000 invested partly at 8% per annum and partly at 5% per annum simple interest. How much of his money is invested at 5%? देखिए शशिकांत ने, उसको एनुअल इनकम हुआ कितने रुपए का, 688 रुपये 25 पैसे का उसको एनुअल इनकम हुआ। ठीक है, साल भर में, जबकि उसने 10,000 रुपये इन्वेस्ट किए थे कितने के ब्याज पे, 8% के ब्याज दर पे उसने इन्वेस्ट किया था। ठीक है, और उसी का कुछ हिस्सा उसने 5% सिंपल इंटरेस्ट पे उसने इन्वेस्ट किया था। ठीक है, तो उसको 5% से कितना ब्याज निकला है, 5% में जो उसने इन्वेस्ट किया था वो कितना इन्वेस्ट किया था, ये चीज यहाँ पे हमसे पूछा जा रहा है। टोटल हमें कितना ब्याज मिल रहा है यहाँ पे, 688 रुपये 25 पैसे मिल रहा है। ठीक है,
देखिए यहाँ समझिएगा, कितना मिला मुझे, 688 रुपये 25 पैसे। ठीक है, इतना मुझे ब्याज मिल रहा है। अब 10,000 को दो भागों में बांटा गया, एक भाग में कहाँ दिया गया, 8% में दिया गया, और दूसरा कहाँ दिया गया, मुझे 5% में दिया गया। अगर मैं बोलता हूँ 5% में पी अमाउंट दिया गया, लिखेंगे 100, ठीक है, प्लस कर लेंगे यहाँ पे। अब बचा हुआ पैसा हमने किस में इन्वेस्ट किया, 10,000 हमारे पास टोटल था, पी हमने यहाँ पे इन्वेस्ट कर रखा है, बचा हुआ पैसा हमने कहाँ पे कर दिया, 8% पे कर दिया। ठीक है, 100 कॉमन आउट करके अगर मैं यहाँ से अगर मल्टीप्लाई कर दूँ तो ये आ जाएगा 688 25 आ जाएगा। ये हो जाएगा आपका 5p, प्लस में आ जाएगा ये 80,000। ठीक है, 10,000 था ना, तो 8 से मल्टीप्लाई होकर कितना हो जाएगा, ये 80,000 हो जाएगा, और ये माइनस में हो जाएगा आपका 8p। तो 5p माइनस 8p माइनस 3p होगा, तो मैं इसको इस साइड लेते आ रहा हूँ। ठीक है, और ये आ जाएगा आपका कितना, 80,000 माइनस 688 25। क्लियर है, यहाँ तक यही चीज आएगा। तो इसको जब आप पूरा करोगे, देखो यहाँ पर ये कितना आ जाएगा, यहाँ से 5 आ गया, ठीक है, और ये कितना आ जाएगा, यहाँ पे 7 हो जाएगा, और 1 हो जाएगा यहाँ पे भी, और यहाँ पे भी कितना हो जाएगा, 1 हो जाएगा, और यहाँ पे भी कितना हो जाएगा, 1 हो जाएगा। ठीक है, ये कितना हो गया आपको, 3p हो गया। तो p बराबर कितना हो जाएगा, ये p बराबर हो जाएगा आपका 1117.5/3। ये हो जाएगा 3 तिहाई 9, ठीक है, 725। क्लियर है, तो आपका कितना जवाब आ जाएगा, 3,725। उसने पी जो है हमारा 3,725 जो है उसने 5% पे कहाँ किया था, इन्वेस्ट किया था। तो डी ऑप्शन क्या हो जाएगा, यहाँ से करेक्ट हो जाएगा। क्लियर है, यहाँ तक समझ गए। चलिए अब आप अगला सवाल देख लिया जाए। हाँ तो दोस्तों, अगला सवाल आपके स्क्रीन पर। अगला सवाल क्या है, इफ द डिफरेंस बिटवीन सिंपल इंटरेस्ट एंड कंपाउंड इंटरेस्ट ऑन सम प्रिंसिपल अमाउंट एट 20% पर एनम फॉर 3 years इज 48, देन द प्रिंसिपल अमाउंट मस्ट बी। ठीक है, देखिए यहाँ पे सवाल क्या बोल रहा है कि साधारण ब्याज और चक्रवृद्धि ब्याज में अगर हम 20% का अगर लगाते हैं ब्याज दर से प्रिंसिपल अमाउंट में, तो 3 साल में मुझे 48 रुपये क्या निकलता है, डिफरेंस निकलता है सीआई और एसआई के बीच में। ठीक है, सेम सेम अमाउंट लगा रहे हैं, सेम अमाउंट लगा रहे हैं, अमाउंट में कोई अंतर नहीं है, तो प्रिंसिपल अमाउंट क्या होगा, ये चीज यहाँ पे हमसे पूछ रहा है। ठीक है, ऐसा सवाल हमने पिछले वाले वीडियो में भी किया है। तो देखो यहाँ पर एक तो आपका फॉर्मूला है कि आप वहां से निकाल सकते हो। क्या होगा आपका फॉर्मूला, बता देता हूँ, डिफरेंस इज इक्वल टू पी, और यहाँ पर हो जाएगा आपका r/100 का होल स्क्वायर, और इंटू r/100 प्लस 3। ठीक है, तो आप यहाँ से भी डिफरेंस यहाँ पे 48 लिख लोगे, p हमको निकालना है, p निकल जाएगा, r दिया हुआ है, 20% दिया हुआ, पुट करो और निकाल लो। एक तो ये तरीका है। अच्छा, दूसरा तरीका क्या है, अगर सिंपल इंटरेस्ट अगर मैं देखूँ 3 साल में मुझे कितना मिला, तो कितना, 20% है ना, ये 20% है, और कितने साल के लिए, 3 साल के लिए, तो ये जगह आपको कितना मिला, 60% मिला। ठीक है, और अगर उसी में कंपाउंड इंटरेस्ट लेता हूँ तो इसका मुझे कितना बार करना पड़ेगा, 3 बार सक्सेसिव निकालना पड़ेगा। तो 20 का क्या करो, 10 20 30 ये सब याद रखो, अगर याद रखोगे तो अच्छा रहेगा। तो अगर 20 का अगर मैं सक्सेसिव निकालता हूँ पहली बार में, तो वो कितना आ जाएगा, यहाँ पे 44 आएगा, और फिर से उसका एक बार और निकालना पड़ेगा, तो 20 और प्लस में क्या हो जाएगा, 44 इंटू 20, और बटे में क्या कर लोगे यहाँ पे 100। ठीक है, ये चला जाएगा आपको 5 से। ठीक है, और ये आ जाएगा आपका यहाँ से कितना, इसको टोटल अगर हम लोग करेंगे तो टोटल आ जाता है ये 72.8%। ठीक है, तो हमें यहाँ से कितना मिला, 60 मिला, और यहाँ से कितना मिल रहा हमें, 72.8% मिल रहा है। तो अगर मैं सी आई और एस आई का डिफरेंस देखूं, तो सी आई और एस आई का डिफरेंस कितना हो जाएगा, 72.8 माइनस 60, ये आ जाएगा आपका कितना, 12.8% आ जाएगा। क्लियर है बात यहाँ तक। ठीक है, तो 48 रुपये निकल के आता है। ठीक है, तो 48 रुपये कितना का, जो हमारा प्रिंसिपल है उसका 12.8%। ठीक है, चलिए इसको सॉल्व कर लेते हैं। तो ये हो जाएगा 128/1000 में लिख सकता हूँ, इंटू पी इज इक्वल टू 48। क्लियर है ये चीज यहाँ तक। ठीक है, तो यहाँ से जब आप इसको पूरा सॉल्व करोगे तो ये आ जाता है, पी इज इक्वल टू आ जाएगा यहाँ से 375, एंड दिस इज द
आंसर। तो पी की वैल्यू कितनी आ गई 375, सी इज द करेक्ट आंसर। ठीक है, आप या तो इस तरीके से निकाल लो, कोई दिक्कत नहीं है, या तो आप इस तरीके से निकाल लो। अगर मुझसे पूछोगे तो मुझे यही आसान तरीका लगता है, फॉर्मूला भी याद रख सकते हो। ठीक है, दो तरीके मैंने आपको यहाँ बता दी, फॉर्मूला पे भी आप पुट करके निकाल सकते हो और ऐसे भी निकाल सकते हो। ठीक है, बढ़ा जाए, अपना अगला सवाल देखते हैं। हाँ तो दोस्तों, अगला सवाल आपकी स्क्रीन पर। अगला सवाल क्या है, राजू लेंट 400 टू अजय फॉर 2 years and 100 to Manoj for 4 years and received together from both 60 rupees as interest. Find the rate of interest, simple interest being calculated. ठीक है, देखिए यहाँ पर क्या बोल रहा है कि राजू जो है ना, वो अजय को 400 रुपये उधार देता है, कितने सालों के लिए, 2 सालों के लिए देता है। और 100 रुपये किसको देता है, मनोज को देता है 4 साल के लिए। ठीक है, और दोनों से उसको इंटरेस्ट कितना मिलता है, 60 रुपये क्या मिला उसको, इंटरेस्ट मिलता है। तो फाइंड द रेट ऑफ इंटरेस्ट, सिंपल इंटरेस्ट बीइंग कैलकुलेटेड। अब देखिए दोनों का ना सेम रेट ऑफ इंटरेस्ट पे दे रहा है। एक चीज यहाँ पे है, रेट ऑफ इंटरेस्ट क्या कर रहा है, दोनों को सेम कर रहा है। ऐसे यहाँ पे कुछ लिखा हुआ नहीं है, लेकिन दोनों को क्या कर रहा है, सेम रेट ऑफ इंटरेस्ट पे दे रहा है। देखिए भाई साहब, यहाँ पे क्या आपको, राजू है, ठीक है, इसने 2 जगह दिया पैसा। एक तो आ जाता है आपका अजय, समझिएगा ध्यान से, अजय हो गया। और दूसरे भाई साहब कौन से हो जाते हैं, आपको मनीष हो जाते हैं। ठीक है, अजय को कितना दिया उसने, 400 रुपये दिया, कितने साल के लिए, 2 साल के लिए। ठीक है, और मनोज को उसने कितना दिया, मनोज को दिया उसने 100 रुपये, और इसको भी कितने साल के लिए देता है, इसको देता है आपको 4 years के लिए। ठीक है, 4 years के लिए दिया। और सिंपल इंटरेस्ट पे हमको कैलकुलेट करके कितना आता है, यहाँ पे 60 रुपये आता है। तो हमसे पूछा जा रहा है कितने रेट ऑफ इंटरेस्ट पे दिया गया। तो यहाँ पर दोनों के रेट ऑफ इंटरेस्ट क्या होंगे, आपको सेम होंगे। इसको भी R% पे, ये इसको भी क्या हो जाएगा, R% पे। ठीक है, और दोनों से उसको कितना मिलता है, 60 रुपये ब्याज मिलता है। ठीक है, तो ये हो जाएगा आपका कितना, मैं यहाँ पे डायरेक्ट लिख लूँ, 400 × 2 × R/100 प्लस यहाँ पे लिखेंगे 100 × 4 × R/100। ये मैं बस इतना समझाने के लिए लिखता हूँ। अगर आप परीक्षा में जाओगे ना तो डायरेक्ट डायरेक्ट मल्टीप्लाई करना। और ये कब कैसे पता चलेगा, आपका प्रैक्टिस अगर अच्छा हो ना तो आप समझ जाओगे कितना स्टेप हमें खाना है। तो यहाँ पर आपका कितना आ रहा, टोटल 60 आ रहा। ये 2 0 यहाँ से गया, और यहाँ से भी 2 0 कैंसिल आउट हो जाएगा। ये हो जाएगा आपका 8R, और ये होगा 4R इज इक्वल टू 60। 8 4 12 होता है, R इज इक्वल टू जाएगा 60/12, और यहाँ से निकल के आ जाएगा आपका कितना, 5%। एंड द 5% इज द राइट आंसर, एंड ए इसका क्या हो जाएगा, सही उत्तर हो जाएगा। क्लियर है, हमें R% कितना होगा, यही चीज यहाँ पे हमको निकालना था। ठीक है, चलिए बढ़ते अपना अगला सवाल देख लिया जाए। हाँ तो दोस्तों, अगला सवाल आपके स्क्रीन पर है। अगला सवाल क्या है, इसमें बोला जा रहा है, इन व्हाट टाइम वे 8,000 अमाउंट टू 40,000 एट 4% पर एनम, सिंपल इंटरेस्ट बीइंग रिकॉर्ड। ठीक है, देखिए साधारण ब्याज पे हमने पैसा दिया कितना, 8,000। ठीक है, और वो कितना बन जाता है, 40,000 बन जाता है अमाउंट। ठीक है, यहाँ पर अमाउंट की बात हो रही है, ब्याज की बात नहीं हो रही है। हमने 8,000 उधार दिया, और वो कितने साल में मेरा 40,000 हो जाएगा, जबकि कितना होना चाहिए, मेरा ब्याज दर 4% ही होना चाहिए। और किस पे होना चाहिए, 4% पे होना चाहिए। तो हमारा इंटरेस्ट हमको कितना मिल रहा है, मेरा अमाउंट टोटल आया कितना, 40,000 आया। तो मुझे इंटरेस्ट कितना मिल रहा होगा, तो यहाँ से निकाल सकते हैं 40,000 माइनस 8,000। क्लियर है, इज इक्वल टू 8,000 इंटू R/100 लिख लिया, और टाइम मुझे निकालना है। ठीक है, तो ये यहाँ से कितना हो जाएगा आपका, 32,000 हो जाएगा। ठीक है, ये रह जाएगा आपका 8,000, और आर कितना मेरा 4% है, 4 में हो जाएगा 100 × T। ठीक है, ये 2 0 यहाँ से गया, और ये 1 0 यहाँ से चला जाएगा। 8 चौक 32 होता है, तो 32 हो जाएगा। तो ये हो जाएगा T इज इक्वल टू हो जाएगा 100 ईयर्स। 100 साल में मेरा 8,000 जो कितना हो जाएगा, 40,000 रुपये हो जाएगा। क्लियर है बात यहाँ तक। तो कौन सा ऑप्शन सही हो जाना चाहिए, हमारा ए ऑप्शन हो जाएगा यहाँ से करेक्ट। ठीक है, चलिए बढ़ते अपना अगला सवाल देख लिया जाए। हाँ तो दोस्तों, अगला सवाल आपके स्क्रीन पर। अगला सवाल क्या है, व्हाट एनुअल पेमेंट विल डिस्चार्ज ए डेट ऑफ 808 ड्यू इन 2 years एट 2% पर एनम। ठीक है, तो देखिए हम कितना एनुअल पेमेंट कर पाएंगे, जिससे हम जो उधार ले रखे हैं कितना, 808 रुपये, जो कि 2 साल में मेरा 2% पर एनम के हिसाब से चुक जाए। ठीक है,
तो हमें ये चीज़ बताना, मतलब इंस्टॉलमेंट बताना है मेरा कितना इंस्टॉलमेंट होगा, तो ये सिंपल इंटरेस्ट पे हमारा ये इंस्टॉलमेंट बनेगा। तो वैल्यू ऑफ ईच इंस्टॉलमेंट, इसको फॉर्मूला से ही बना लीजिए, वैल्यू ऑफ ईच इंस्टॉलमेंट, इसका शॉर्टकट ही बताऊंगा, अभी आप फॉर्मूला से इसको समझिए। वैल्यू ऑफ ईच इंस्टॉलमेंट कितना है, इसका फॉर्मूला जो होता है, वैल्यू ऑफ ईच इंस्टॉलमेंट इज इक्वल टू 100 इंटू ए बटे में 100t प्लस आर टी इंटू टी माइनस वन, और पूरे में कितना हो जाएगा 2। ठीक है, तो ईच इंस्टॉलमेंट हमको तो निकालना ही निकालना है। ठीक है, ए हमें दे रखा गया, कितना अमाउंट है मेरे पास 808 रुपये, तो यहाँ पे लिखेंगे 808 रुपये। ठीक है, 100 इंटू टी, टी कितना है मेरे पास 2 साल है ना, तो यहाँ पे मैंने 2 साल लिख लिया, प्लस आर टी। ठीक है, तो यहाँ पे 2% है तो 2 इंटू 2 कर लिया, और टी माइनस वन, तो 2 ही साल है तो 2 - 1 कितना हो जाएगा, 1 ही होगा ना, तो डायरेक्ट 1 लिख लिया, बटे में हो गया 2। ठीक है, ये दो दो क्या हो गया, कैंसिल आउट हो गया, यहाँ पर आ जाएगा आपका 100 इंटू 808। ठीक है, नीचे आ गया आपका 200 प्लस में 2, तो 202 हो जाएगा। ये डायरेक्ट मेरा कितना आ जाएगा, कैलकुलेट करोगे तो 400 आ जाएगा ना। ठीक है, ये 202 हो जाएगा, 202 से ये 4 से चला जाएगा, 4 इंटू 100 दैट इज 100। तो मेरा ईच इंस्टॉलमेंट की वैल्यू कितनी हो जाएगी, ईच इंस्टॉलमेंट की वैल्यू हो जाएगी 400 रुपीज। तो सी ऑप्शन क्या हो जाएगा यहाँ से, करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, चलिए अब अगला सवाल देख लिया जाए। हाँ तो दोस्तों, अगला सवाल आपकी स्क्रीन पर, अगला सवाल क्या है, इस सम ऑफ मनी बिकम्स 4 टाइम्स एट सिंपल इंटरेस्ट इन 10 years, व्हाट इज द रेट ऑफ इंटरेस्ट। देखिए, एक सम ऑफ मनी है ना, कुछ एक अमाउंट है जो कि 4 गुना हो जाता है, कितने साल में, 10 साल में हो जाता है। तो हमें भैया रेट ऑफ इंटरेस्ट बता दीजिए कि 4 गुना हो जाए। ठीक है, तो देखो सबसे पहले हम क्या बोलते हैं कि मेरे पास अगर प्रिंसिपल मेरा पी है और उसको मैंने किसी बैंक में डिपॉजिट किया, सपोज करो कहीं पे, 10 साल में वो कितना हो गया, 4 टाइम्स हो गया, 4p हो गया। तो हमको यहाँ पे ब्याज कितना मिला, तो इंटरेस्ट मुझे कितना मिला होगा, इंटरेस्ट इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, 4p माइनस पी दैट इज 3p। मुझे इंटरेस्ट कितना मिला, 3p मिला, 3p इंटरेस्ट मिला है, मैंने लगाया था p, रेट ऑफ इंटरेस्ट हमें निकालना है, और इंटू क्या हो जाएगा मेरा 10 हो जाएगा। ठीक है, पी यहाँ से कैंसिल आउट हो गया, 1 0 चला गया, आर कितना हो गया मेरे यहाँ से, आर हो गया मेरे यहाँ से 30%, एंड रेट ऑफ इंटरेस्ट इज दी 30%। सी ऑप्शन क्या हो जाएगा यहाँ से, करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, क्लियर है ये चीज, बढ़ा जाए अपना अगला सवाल देखते हैं। हाँ तो दोस्तों, अगला सवाल आपकी स्क्रीन पर है, ए सम ऑफ मनी डबल्स itself in 5 years, in how many years will it become fourfold if interest is compounded। ठीक है, देखो सवाल अभी जो हमने पिछला वाला किया था उसी हिसाब से थोड़ा सा अलग है। देखो क्या बोल रहा है यहाँ पे, ए सम ऑफ मनी डबल itself in 4 years, 4 साल में क्या होता है, वो डबल हो जाता है। ठीक है, तो इन हाउ मेनी ईयर्स विल इट बिकम फोर फोल्ड, चौगुना हो कितने साल में होगा, जबकि मेरा इंटरेस्ट किस में, कंपाउंडेड है, सीआई में निकालना, कंपाउंड इंटरेस्ट में निकालना है। ठीक है, देखिए समझिए इस चीज को, मनी मेरा कितना हो गया, डबल हो गया, मतलब 2p हो गया, कितना मैं लगाया था, p लगाया था, अमाउंट यहाँ बताया, मनी डबल इटसेल्फ, खुद को ही डबल कर लेता है, कितने साल में करता है, 5 years में करता है। ठीक है, तो चौगुना कितने साल में करेगा, तो एक चीज यहाँ पे समझना, ये पी है मेरा क्या हो गया, कैंसिल आउट हो गया। ठीक है, यहाँ पे 2 है, और यहाँ पे मैं क्या लिखूंगा, 1 प्लस आर बटे में 100, और यहाँ पर क्या लिख लूंगा, 5। ठीक है, ये चौगुना कब होगा, समझिएगा ध्यान से इस चीज को समझिएगा, तब जाके आप सवाल इसको हल कर पाइएगा परीक्षा में। देखिए, इसको चौगुना करना, 4 टाइम्स करना, तो 4 टाइम्स कब हो सकता है, तो इसको 2 से अगर मल्टीप्लाई करें, मतलब अगर मैं इसको स्क्वायर कर दूं तो क्या हो जाएगा, 4 हो जाएगा ना, तो 4 टाइम्स हो जाएगा। जब ये स्क्वायर होगा तो ये भी तो भाई साहब आपको उतना ही से बढ़ जाएगा। ठीक है, 2 हो जाएगा, तो कितना हो जाएगा ये, इसको देखोगे दोनों को मल्टीप्लाई करोगे तो दोनों को 5 × 10 दैट इज 5 × 2 दैट इज 10, तो मतलब 10 साल में क्या होगा, चौगुना हो जाएगा। तो बी ऑप्शन क्या हो जाएगा यहाँ से, करेक्ट हो जाएगा। क्लियर है बात यहाँ तक। ठीक है, 4 टाइम्स कितने दिन में हो जाएगा मेरा, 10 साल में हो जाएगा। ठीक है, चलिए अब अगला सवाल देख लिया जाए। हाँ तो दोस्तों, अगला सवाल आपके स्क्रीन पर, अगला सवाल क्या है, द डिफरेंस बिटवीन द इंटरेस्ट रिसीव्ड फ्रॉम 2 different बैंक्स ऑन 400 फॉर 2 years इज ₹4। व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन देयर रेट्स। ठीक है, दो बैंक में 400 रुपए का डिफरेंस जो आता है 2 साल में, वो कितना आता है आपका,
आर रुपीज आता है। तो उनके रेट ऑफ इंटरेस्ट का डिफरेंस क्या होगा, ये चीज यहाँ पे हमसे पूछा जा रहा है। तो पहले बैंक में मेरे से रेट ऑफ इंटरेस्ट लिया गया कितना, R1% लिया गया, कितने साल के लिए, 2 साल के लिए, ठीक है। दूसरे बैंक में मुझे R2% लिया गया, कितने साल के लिए, 2 साल के लिए। यहाँ से अब मुझे कितना निकल के आया, 4 रुपए आया डिफरेंस। दोनों का डिफरेंस ही बोल रहा है ना, ठीक है। डिफरेंस ये 2 0 2 0 मैंने यहाँ से कैंसिल आउट कर दिया, यहाँ से भी क्या कर दिया, कैंसिल आउट कर दिया। ऊपर में कितना आएगा, 8R1 आएगा, इधर भी 8R2 आएगा। तो मैंने R1 यहाँ लिख लिया माइनस R2। कोई दिक्कत यहाँ तक, कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। R1 माइनस R2 दैट इज 4 बटे में कितना हो जाएगा आपका, 8 हो जाएगा। और इसको जब डिवाइड करेंगे तो ये आ जाएगा आपका कितना, 0.5%। तो रेट ऑफ इंटरेस्ट का मेरा डिफरेंस कितना आ जाता है, ए आता है, 0.5% आता है। क्लियर है बात यहाँ तक, रेट ऑफ इंटरेस्ट का डिफरेंस ही निकालना था, ठीक है। चलिए बढ़ा जाए, अपना अगला सवाल देख लेते हैं। हाँ तो दोस्तों अगला सवाल आपके स्क्रीन पर, अगला सवाल का, सम ऑफ मनी placed at compound interest doubles itself in 3 years. In how many years will it amount to 8 times itself? ठीक है। देखिए अभी अभी ये सवाल हमने बताया था, ठीक है, पीछे अभी हमने किया है। तो उसी तरह से बनाना। देखो सवाल में क्या बोला जा रहा है, एक सम ऑफ मनी है जो कंपाउंड इंटरेस्ट में डबल हो जाता है, कितने साल में, 3 साल में क्या होता है, डबल हो जाता है। अब मुझे क्या करना है, 8 टाइम्स करना, तो कितने साल में वो 8 टाइम्स होगा। आइए इसको सॉल्व कर लेते हैं। कितना हो रहा है, डबल हो रहा है ना। तो मैं यहाँ पे क्या लिखूंगा, 2p1+r/100। और कितने साल में हो रहा है, ये 3 साल में हो रहा है, ठीक है। हो गया, डबल हो गया ना, p का 2p हो गया, ये p क्या हो गया, कैंसिल आउट हो गया। कैंसिल होने के बाद क्या आ गया मेरे पास, 1+r/100 का क्यूब आ गया ना। अब क्या बोल रहा है, 8 टाइम्स बोल रहा है। तो ये 8 टाइम्स कब हो सकता है, जब 2 का हम क्यूब करेंगे तभी तो ये 8 टाइम्स होगा। जब इधर क्यूब करेंगे तो हमें इधर भी तो क्यूब करना पड़ेगा। तो यहाँ पे जब क्यूब करोगे तो ये दोनों पावर क्या होंगे, मल्टीप्लाई होंगे। मल्टीप्लाई होने के बाद कितना हो जाएगा, 3 × 3 दैट इज 9। तो 9 साल में मेरा क्या हो जाएगा, पैसा जो है मेरा वो कितना हो जाएगा, 8 टाइम्स हो जाएगा। तो ए ऑप्शन क्या हो जाएगा यहाँ से, करेक्ट हो जाएगा। क्लियर है बात यहाँ तक, ठीक है। तो दोस्तों जैसा कि मैंने आपको पहले भी बताया था कि आपको इसका पीडीएफ का फॉर्मेट, आपको इसका लिंक मिल जाएगा नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। साथ ही साथ मेरे व्हाट्सएप ग्रुप पे भी मिल जाएगा और टेलीग्राम के भी ग्रुप में मिल जाएगा, ठीक है। तो दोस्तों आपको ये वीडियो कैसा लगा, कमेंट बॉक्स से कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। पसंद आया तो यार लाइक ज़रूर करना, ऐसे भी लाइक कर दिया करो, अच्छा ही बनाता हूँ मैं, ठीक है। और सब्सक्राइब भी यार कर ही देना, ठीक है। तो चलिए, एट लास्ट, थैंक यू सो मच for watching my video and best of luck for your future.